जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए क्या कोई शैतान आत्मा या कोई भूत प्रेत जो है सच में हमारी पूजा को खा जाता है। आपने सुना होगा, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी पूजा को या फिर पूजा को जो है भूत प्रेत भी खा सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। बहुत एकदम अचंभे का सवाल है कि अगर मैं ये बात आपको बोल दूं कि हाँ कि आपकी पूजा जो करी जा रही है उस पूजा को शैतान खा रहा है, आपके ये शैतान आपके घर में रहने वाली अभद्र शक्ति उस पूजा को नष्ट कर रही है, या कोई ऐसा कोई जिन बेताल किसी भी प्रकार की कोई अभद्र शक्ति आपके घर में वास कर रही है, वो आपकी पूजा को खत्म कर रही है, तो बड़ा आपका विश्वास पे एकदम ठेस लगेगी। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम भगवान के प्रति पूजा याचना करते हैं तो कई बार हमारे मन में ये विश्वास होता है कि हमारा आज नहीं तो बाबा हमारी कल सुने। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो तंत्र के माध्यम से जो कार्य किए गए होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जो चीजें कई बार ऐसी प्रेत योनि में चली जाती हैं और उस दौरान क्या होता है कि हमारे घर के जो पितृ होते हैं, हमारे घर के अंदर जो भी देवी देवता पवित्र आत्माएं जो हमारे घर में होती हैं, वो उनके आगे जो है वो मलिन शक्ति आकर खड़ी हो जाती है। जब वो मलिन शक्ति खड़ी हो जाती है, गंदगी से सनी भी होती है, तब हमारी देवी देवताओं को हमारी पूजा जो है वो स्वीकार नहीं होती, वो पूजा में कहीं ना कहीं अड़चन आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के घर के अंदर कोई ऐसी क्रिया कर शमशान या मलिन या मैली क्रिया कर कोई चीज भेजी जाती है और स्पेशल ही इसी टारगेट पर भेजी जाती है कि इसके घर में ना तो कोई मांगलिक कार्य हो, ना कोई पूजा पाठ हो सके, ना इसके पितरों को कोई भी दिया अर्घ दिया जा सके, जिसके कारण इसके घर के अंदर प्रेतों का वास बना रहे। इसके कारण भी, और फिर आप उसके बावजूद अपने घर में पूजा करते हो, फिर उससे ज्यादा और भी दूना तंग होते हो। मैंने एक वीडियो ये भी बनाई थी, क्या आपके स्थान पर या आपकी मूर्ति पर कोई प्रेत भी वास कर सकता है? तो इस पर भी आप जरूर देख लेना, वो वीडियो आपको इसी चैनल के अंदर मिलेगी। तो उसके दौरान क्या है, अब जो हम पूजा याचना करते हैं तो उसका हमें फल नहीं प्राप्त होता। कई बार बहुत सारे लोगों भक्तों के साथ इस प्रकार का होता है, वो क्या करते हैं कि पूजा याचना कर रहे होते हैं लेकिन उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, किस कारण से हो रहा है ऐसा? हमारी पूजा बंधन में है, हमारी पूजा को बांध दिया गया है। अब हमारी पूजा को कोई कैसे बांध देगा? मैली क्रिया के द्वारा, मलिन शक्तियों के द्वारा अगर आपके घर के बाहर मल मूत्र खिंडा दिया जाए, क्या आप घर में प्रवेश करोगे? आप कहोगे नहीं करेंगे प्रवेश। इसी प्रकार से जब मलिन गंदी क्रियाएं आपके घर के प्रति छोड़ दी जाती हैं, जो कि गंदगी से सनी हुई होती है उस क्रियाओं के द्वारा, तो फिर क्या होता है कि जो भी आप मंत्र जाप करते हो, पूजा याचना करते हो, उस फल की आपको प्राप्ति नहीं होती। अशुद्धिकरण आपके घर में खिंड जाता है, जिसके कारण आपके परिवार पर एक बंधन आ जाता है। उस बंधन से आपके मांगलिक कार्य सारे विघ्नता हो जाते हैं, आपके शुभ कार्य विघ्न में हो जाते हैं। उसी में आपके घर में दरिद्र का वास होने लग जाता है, आपके घर से क्या होता है, कृपा रुक जाती है। हाँ, अगर कोई चीज नहीं बंधती, पूजा में भी कई बार ऐसा होता है कि एक पूजा तो जो होती है कि नाम की शक्ति, अगर प्रभु के नाम की शक्ति आपके प्रति जागृत है, आपने उस शक्ति को जगा रखा है, नाम की कृपा, जैसे कि राधा राधा इस प्रकार प्रभु श्री राम का नाम से आप जाप करते हो या हनुमान जी के नाम का जाप करते हो, नाम की शक्ति बंधन में नहीं आ सकती। माँ काली का जैसे आप जाप करते हो, या कोई भी आपके अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण रूप से आप समर्पित हो, कितना भी कोई बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या कर दे, हाँ एक बार आपको थोड़ा एहसास जरूर हो सकता है, क्योंकि तंत्र भगवान ने हर शक्ति की वैल्यू बनाई है, चाहे वो अभद्र हो, चाहे किसी भी प्रकार की दैविक शक्ति हो। जिस प्रकार से देवता है उसी प्रकार से दैत्य भी है। जब भगवान शिव के विवाह में देवता शामिल हो सकते हैं तो दैत्य भी शामिल हो सकते हैं। तो आपने स्वयं देखा होगा कि शिव के विवाह में दोनों शक्तियां शामिल होती हैं,
क्योंकि शिव का विवाह जो है साक्षात जगत के संहार करता देवता स्वयं भूतनाथ का विवाह है। तो उसमें मां काली की कृपा, आपको पता है कि देवी काली शक्तियां जो है वो भी जागृत होती हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कि जब परिवार के ऊपर कोई मलिन शक्ति छोड़ी जाती है, किसी ना किसी रूप के माध्यम से छोड़ी जाती है, आपके घर की क्रिया के माध्यम से छोड़ी जाती है, आपके घर की क्रिया करी जाती है उस क्रिया के कारण। और ऐसा भी होता है कि घर में कई बार पहले से भी कोई ऐसी अभद्र तेज शक्ति रहती है जो आपके घर के अंदर कोई कार्य को पूर्ण नहीं होने देती। कई बार आपके घर के जो पितृ हैं अर्प सर्प योनि के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण आपके विवाहों में, आपके कार्यों में कोई भी कार्य आपका शुभ नहीं होता। अर्चनों पे अर्चने बनी रहती हैं। मंगल कार्य कोई भी करने से पहले ही आप सोचते हो ये आपका कार्य पूर्ण हो जाए, वो होता ही नहीं है। ना परिवार कोई तरक्की करता है, बहुत जगह आप चले जाते हो, बहुत सियानों के आप चक्कर काट लेते हो, चप्पलें घिसा लेते हो। तो इससे क्या होता है कि लेकिन ये पता नहीं लगता कि हमारे परिवार पे ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे परिवार के ऊपर कुंडली बनाए बैठी है। खानदान के ऊपर कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी भी शक्ति चल जाती है। जैसे कि आपकी किसी पीढ़ी में कोई चीज छोड़ी गई है और उसमें दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है, लेकिन आपने उसका निवारण नहीं किया, तो वो शक्ति उतनी ही ज्यादा बलवान हो जाती है जितनी। अब आप सोच के देखो, हर होली दिवाली पे शक्ति की ताकत बढ़ती है, ग्रहण पे शक्तियों की ताकत बढ़ती है। अगर देव शक्ति की ताकत बढ़ती है, जैसे कि अब चंद्र ग्रहण आता है तो उस पूर्णिमा पे आता है, देव शक्ति की ताकत बढ़ती है। अमावस्या की घोर काली रात, दैत्य शक्तियां भी बढ़ती हैं। और देव शक्ति को भी अगर आपको जगाना आता है तो आप जगा सकते हो। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो आपके परिवार पे छोड़ दी जाती हैं, लेकिन उसका भेद आप पास एंड तक नहीं पता लगता आपको। और आपकी करी हुई पूजा, आप भगवान पे पूरा विश्वास करते हो, पूर्ण रूप से समर्पित रहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके साथ ये कार्य हो रहे हैं। तो इस शक्तियों की पहले काट कीजिए। इनकी काट करने के लिए भगवान शिव के पास आप, जैसे कि सावन का पावन अवसर है तो शिव पर ही इनकी काट होती है। और हनुमान जी महाराज जो है वो किसी भी बंधन में बंधने वाले देवता नहीं है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो स्वयं अपनी इच्छा से तो बंधित हो सकते हैं, लेकिन किसी के बंधन में बंधने वाला देवता नहीं है। अब किसी भक्त ने मेरे को एक बार एक सवाल कह दिया कि भाई, अब जो लक्ष्मण भैया के जब प्राण संकट में थे तो संजीवनी विद्या जब हनुमान जी लेकर आ रहे थे तो लक्ष्मण और भरत जी ने एक बाण मारा था, तो हनुमान जी जो है वो क्या हुआ, धरती पर गिर गए थे। तो आप कह रहे थे कि हनुमान जी को कुछ होता नहीं है, हनुमान जी तो, आप ये चाहिए कि भरत कौन है, पहले आप ये स्वयं प्रभु श्री राम ही तो भरत है। और हनुमान कौन है? स्वयं राम ही तो हनुमान है। अब अंतर मत समझो ना, आप सोचो कि भरत कौन है, पहले आप ये सोचो भरत कौन है। भगवान श्री हरि विष्णु के शंख जो है, और लक्ष्मण कौन है, शेषनाग। तो कौन है? साक्षात श्री हरि के ही तो है, उन्हीं के अंश, तो उन्हीं की ही कृपा है। और स्वयं भक्त का अगर वो मिलाप ना होता तो हनुमान के बारे में कैसा ये पता लगता कि भरत जी ने ये कहा था, अगर 14 वर्ष से एक पल भी अगर आगे बीत गया तो मैं अपनी आत्म दे कर लूंगा, अग्नि में समा जाऊंगा। ये बात भी तो कहानी थी, ये भी तो पहचानी थी। तो ये सारी बातें जुड़ी हैं, ये भगवान की लीला ही होती है। तो जिस प्रकार से ये बताया कि आपके परिवार के ऊपर अगर ये चीजें हैं तो हनुमान जी का सानिध्य लीजिए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए, और फिर देखिए आपके घर में किसी भी प्रकार की, हाँ अगर आपको लगता है कि तांत्रिक लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो माँ दुर्गा, माँ काली की शरण में चलिए, हनुमान जी की कृपा वहां से भी प्राप्त होगी। आप ये मत सोचो कि राम नाम लेने से ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, माँ दुर्गा की कृपा से भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, माँ काली। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो हर देवता के साथ है, किसी भी देवी देवता के साथ हनुमान जी की कलयुग के प्रधान रूप के देवता, वैसे ही किसी को भक्त शिरोमणि और वीर शिरोमणि की उपाधि नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनके ऊपर जो कृपा है स्वयं माता जानकी की कृपा है, स्वयं प्रभु श्री राम की कृपा है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।